बच्चे सभी कोई कैमरा ऑन कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, क्या उसमें किसी बच्चे को कोई पूछना है, कोई डाउट है? नो सर। सही बच्चे आवाज को म्यूट कर लेंगे। देखिए, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन बन रहा है वैष्णवी। यस सर, बन गया। ओके मोहित, आप बताइए रोल नंबर 73 444। यस सर, बन रहा है सर। बन रहा है। नैन्सी। यस सर। सही बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। नैन्सी, क्वेश्चन बन रहा है क्या? ओके बच्चे, वन बाय वन करके इसमें जितने भी बच्चे हैं उसको एक एक ट्रांजेक्शन हम पूछेंगे अभी, और वो ट्रांजेक्शन का मुझे उसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका जवाब मुझे बताएंगे। ओके, सही बच्चे लगभग आ गए? देखिए, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोग समझे थे अकाउंटिंग इक्वेशन, तो बच्चे समझना यहाँ पर यह है कि जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं उन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है? एटलीस्ट टू, यानी लेफ्ट और राइट, यानी डेबिट और क्या क्रेडिट। अभी जो जर्नल एंट्री का बात आप बता रहे हैं, तो ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैज क्या टू फोल्ड एस्पेक्ट। वन एस्पेक्ट इज कॉल्ड डेबिट, देन अनदर एस्पेक्ट इज कॉल्ड क्या? क्रेडिट। यही रीजन था, ये आप देखे होंगे कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में हम आपको जब स्टार्ट किए थे तो क्या बताए थे कि कैपिटल है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो कैपिटल, पहले तो अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है ये देखो, हम पहले ही बता चुके हैं, एक बार एक फिर से आप लोग बच्चे रिवीजन इसको कर लेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन एक्सप्रेस्ड, ये देखिए क्या होता है अकाउंटिंग जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं A/E, अकाउंटिंग इक्वेशन। ये क्या बताता है मुझे कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज। एक्सक्यूज मी सर। ये बेसिक फॉर्मूला मुझे यही बताता है कि जितना एसेट्स है उतना ही लायबिलिटी और क्या कैपिटल होनी चाहिए, यानी कि जितना आपका एसेट्स है ये एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी होनी चाहिए। इसको ऐसे भी डिफाइन किया गया है कि एसेट्स इक्वल टू इंटरनल लायबिलिटीज प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ये भी बताया गया है। तो सबका मीनिंग एक ही है कि जो भी आपका मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगा उन सभी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट, बच्चा आवाज म्यूट कर लेंगे। हेलो सर। हाँ बोलिए सर, मुस्कान वेटिंग में है सर, उसका ज्वाइन नहीं हो रहा था। तो आप लाइव नहीं है सर। ओके, तो क्या बता रहे थे कि एसेट्स इक्वल टू इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो बेसिक जो फॉर्मूला है आपका यही है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस क्या कैपिटल। अब इसमें जो ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन हम लोग करेंगे तो उसका कम से कम, जरूरी नहीं है, हम आपको क्या, हम ऐसे भी हम आपको बताए हैं कि एसेट्स
वन एसेट्स इंक्रीजेस देन अनदर एसेट्स क्या डिक्रीजेस, तो भी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल हो जाएगा। बोलो अनीता, सर एक बार रिपीट कीजिए। कि एक एसेट्स बढ़ रहा है और दूसरा एसेट्स क्या हो रहा है घट रहा है, यानी दोनों इफेक्ट लेफ्ट में ही पड़ गया, अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर हो जाएगा। दोनों इफेक्ट राइट में ही हो गया, यानी एक लायबिलिटी बढ़ गया दूसरा कैपिटल घट गया, या कैपिटल बढ़ गया लायबिलिटी क्या हुआ घट गया, तो भी बराबर। मतलब हर हाल में आपको ये देखना है कि जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगा उस ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट है वो करने के बाद वो क्या होना चाहिए, LHS इक्वल टू RHS। ओके, इतना समझ में आया? यस। अब यहां पर देखिए, एक बेसिक क्वेश्चन हम आपको बताए थे प्रीवियस क्लास में, याद है? यस सर। क्या उस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस किए थे? यस सर, हो भी Yes, गया वो। sir. बन गया। यस सर। तो एक क्वेश्चन और आप लोगों को करवा रहे हैं अभी, ठीक है? तो ऐसा करते हैं, इसको पहले क्वेश्चन लिखिए, तो सही बच्चे क्वेश्चन लिखिए। Prepare accounting equation from the following. Prepare accounting equation from the following and also prepare a balance sheet. इसमें आपको बैलेंस शीट भी समझाएंगे, and also prepare a balance sheet. लिखिए, फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखिए, राहुल started business with cash. Rahul started business with cash rupees 3 lakh. Rahul started business with cash rupees 3 lakh. नेक्स्ट लिखिएगा, bought goods for cash. Bought goods for cash. सर एक बार रिपीट कीजिए। Bought goods for cash. Bought goods for cash. Rupees 1,60,000 and credit for rupees 80,000 and on credit for rupees 80,000. थ्री नंबर में लिखिए, goods costing rupees 1,50,000. Goods costing rupees 1,50,000 and sold at a profit of sold at a profit of 33 1/3. ऐसे लिखेंगे, रिपीट
33 1/3%। क्वेश्चन समझ में आया कि गुड्स कॉस्टिंग ₹1,50,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 1/3, यानी 1/3 लाभ लेकर के सामान को बेचा जा रहा है। तो 1/3 का मतलब क्या हुआ? 1.5 लाख का 1/3 कितना होगा? 50,000। यानी जो सामान 1.5 लाख का था उसको 2 लाख में बेचा जा रहा है। आगे लिखिए उसी में, half the payment received in cash। संगीता, Yes, सर एक बार और सर थोड़ा बोल दीजिए ना इसको। हाँ, half the payment received in cash। सर sold at profit of 33 के बाद सर। हाँ 1/3 यहाँ पर बोर्ड पर लिखिए बच्चे। इसका मतलब 1/3 होता है और इसका मतलब 2/3। अगर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, यहाँ बता देते हैं 66 इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, तो इसका मतलब हुआ दैट इज 1/3 और इसका मतलब दैट इज 2/3। इस तरह से क्वेश्चन में आपको मिलेगा। कैसे ये प्रूफ करके भी हम दिखा देंगे। यहाँ पर देखो बच्चे क्या होता है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो। यस सर। यस सर। इसको लिख सकता है कि 33 3 जा 99 यानी 100 डिवाइडेड 3 लिख सकते हो। yes, yes, यस sir. सर। यस सर। यस सर। कैंसिल करोगे तो कितना होगा? 33.3333 आ जाएगा। यस सर। यस अब इसको डिवाइड करो तो ये आपका 1/3 को डिवाइड करो तो 3 से डिवाइड करो इसको, तो आ जाएगा उतना ही आएगा। इंटू 100 कर दे, चूंकि परसेंटेज लगा हुआ है यहाँ क्या है परसेंटेज। सर 1/3 यहाँ परसेंटेज हो जाएगा बच्चे। यस सर। तो 100 को अगर मान लो 1/3 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100/3 नहीं हो जाएगा। Yes, sir. तो 100/3 जब होगा तो 1/3 ही ना हुआ। यस सर। वो Yes, sir. इस तरह से आप समझने के लिए कर सकते हो। तो ये समझ में आया कि सामान जो है सो बेचा गया है 1.5 लाख का, कितना प्रॉफिट लेकर के? 1/3 प्रॉफिट लेकर के। लेकिन आप ये भी जानते हो कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्या? सेल। सेल कितने प्रकार के होते हैं बताओ? 2 2 टाइप्स, क्रेडिट और कैश। क्रेडिट और कैश। जब आपको ये करा है कि 50% जो यहाँ पर है, ये 50% क्या हुआ? कैश सेल्स। ध्यान दो, 50% क्या हो गया आपका? कैश सर। तो इसका मतलब 50% क्या होगा रिमेनिंग? क्रेडिट सेल सर। क्रेडिट सेल्स, बिकॉज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स Yes. प्रकार का होता है, या तो कैश सेल्स या तो क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल। बच्चे जब हमको ये आधा करा है 50%, मतलब 1.5 लाख का था, 50,000 प्रॉफिट पर बेचे, 2 लाख का टोटल बेचे और 2 लाख का आधा कितना होगा? 1 लाख। 1 लाख। यस सर। 1 लाख कैश Yes, सेल्स हुआ और 1 लाख क्या हो जाएगा? क्रेडिट सेल्स हो जाएगा। समझ में आया ट्रांजेक्शन? यस सर। इस तरह से हम पूछेंगे आपको, समझ लो, इसलिए बढ़िया से ध्यान समझना। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000, goods costing rupees 20,000 sold for 24,000, sold for 24,000 on credit. Goods costing rupees 20,000 sold for rupees 24,000 on credit. ये भी ट्रांजेक्शन समझ में आ गया होगा? बोलो बच्चे। अरे दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस क्या है? देखो सर कैश क्रेडिट का। सर कैश तो 20,000 हो जाएगा ना? का तो है ही, और दूसरा ये भी है कि उसमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है।
इसमें सेलिंग प्राइस गिवन है, ये नहीं गौर किया है यस कि आपको 1,50,000 का सामान था और 1/3 ऑफ क्या 1,50,000, तो लिख सकते हैं Yes, sir. 1,50,000 प्लस कितना 50,000 इक्वल टू Yes. 2 लाख, हाँ या ना। Yes, sir. तो पहले जो ट्रांजेक्शन में है वो ये आपको परसेंटेज में दिया हुआ है प्रॉफिट, और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये 20,000 का था सामान और इसको कितना में बेचा जा रहा है, 24,000 में। 24,000 में सर। यार नहीं निकल जाएगा इसे, ये फाइंड आउट कर लोगे ना 4,000। यस सर। Yes, sir. ये मार्कर है 10 रुपया का, इसको 14 रुपया में बेचे तो क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, अनीता बताओ। 4 रुपये सर प्रॉफिट हुआ। 4 रुपये प्रॉफिट। 4 रुपए प्रॉफिट हुआ। नहीं जो जिससे पूछ रहे हैं वही जवाब देगी, आप लोग सब जवाब मत देना। अनीता अब कैमरा ही बंद कर दी। यस सर। चलिए इसका आवाज ही को कर रहा है, कोई बात नहीं। संदीप आपको समझ में आया? यस सर। ओके बच्चे इधर संगीता कुमारी, बच्चे मुस्कान, सब बच्चे सभी कोई कैमरा ऑन करो तभी तो क्वेश्चन हम पूछेंगे। सही बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। दुर्गेश ओके नेक्स्ट लिखिए। पेड फॉर रेंट, पेड फॉर रेंट, पेड फॉर रेंट ₹4,000 and for salaries 8,000. Sir, repeat, sir. Paid for rent, For rupees. हाँ paid for rent ₹4,000 and for salaries 8,000. $8,000 सर। 8 समझ में आया? किराया 4,000 पेमेंट किए और सैलरी 8,000 सर। 8,000 पेमेंट किए, ये टोटल पेमेंट कितना किए 12,000। 12,000 सर। आज तो चला गया 12,000, और चूंकि ये दूसरी तरफ खर्च है तो खर्च से क्या समझाए थे, एक्सपेंसेस से कैपिटल क्या होता है डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है सर। नेक्स्ट लिखिए। गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 40,000। गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 sold for rupees 37,000 for cash। सर 37 और 40 क्या सर? 47 या 37? नहीं 37, 40,000 का सामान था और उसको 37,000 में बेच दिए, मतलब क्या हुआ लॉस हो गया। 3,000 का क्या हो लॉस हो गया सर। Yes, sir. लॉस हो गया 3,000 का सर। और अभिषेक, अभिषेक है क्लास में क्या? यस सर, गांव गया हुआ है, उसके गांव में बारिश हो रहा है सर, इसलिए माइक ऑन नहीं कर रहा है। चलो सदा बरसते रहे बारिश उसके गाँव में। आगे देखिए। गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड फॉर ₹30। ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो ये कितना ट्रांजेक्शन हुआ 6 ट्रांजेक्शन। छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सभी बच्चे बनाने की कोशिश कीजिए। आई होप कि आप लोग से बहुत सारे बच्चे से क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ बच्चे जो कि रेगुलर क्लास नहीं कर रहे होंगे उनको प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो वो बच्चे बोर्ड पर देखेंगे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाकी जिन बच्चे को आ रहा है वो बच्चे खुद से बनाएंगे। कुछ बच्चे तो होंगे ऐसे जिनको कि क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा। बोलिए सही बच्चे को क्वेश्चन समझ में आ गया जितने भी ग्रुप में है? सर बोर्ड पे बना दीजिए ना सर। वो तो हम बना ही देंगे, सर 3 नंबर थोड़ा समझ में नहीं आया सर। कोई बात नहीं हम बताते हैं बोर्ड पर, देखिए।
लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करो बच्चे आप लोग। ये हम लोग बना रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, हेडिंग लिख देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, इसके बाद यहाँ पर एक कॉलम कर देना है हम लोगों को, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जो मेन फॉर्मूला है इसका क्या है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन हम नहीं लिख रहे बच्चे, अगर ट्रांजैक्शन लिखना हो तो एक कॉलम इधर और बना देना, इस साइड में, इस साइड में कोई ट्रांजैक्शन का कॉलम कर देंगे, ठीक है। ट्रांजैक्शन लिखना जरूरी है, लिख दे क्या बताइए। नो सर। यस सर। नो सर। यस सर, यस लिख दीजिए सर, लिख Yes, दीजिए sir. सर। लिख दीजिए सर। टाइम टेकिंग है, ट्रांजैक्शन ऑलरेडी क्वेश्चन हम लिखवा दिए आप लोगों को, थोड़ा आप यस सर, क्वेश्चन Yes, नहीं sir. लिखवाइए। कोई बात नहीं, वो कहोगे तो Yes. हम लिख देंगे यहाँ पर। लिख दीजिए ना सर। सर बोल दीजिएगा सर। ठीक 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 हो है, जाएगा। ये देखो सबसे पहले यहाँ पर से कर लेते हैं इसमें ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन कर दिए। फर्स्ट नंबर में देखिए यहाँ पर क्या ट्रांजैक्शन है कि राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ क्या 3 लाख सर, कैश सर। कैश 3 लाख, कितना है बच्चे, 3 लाख सर। 3 लाख सर। 3 लाख। दिखाई दे रहा बोर्ड, यस सर। यस सर। ओके। तो यहाँ पर देखिए इस ट्रांजैक्शन में क्या क्या इफेक्ट होगा, एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा और दूसरा आपका क्या इफेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, सर कैपिटल में कैपिटल जाएगा। आ जाएगा। तो कैश के सामने कितना अमाउंट आप लिखोगे 3 लाख, 3 लाख। और इक्वल टू कैपिटल के सामने कितना लिखोगे 0। 0 नो सर, नो सर। 3 लाख सर। ना, 3 लाख राइट इक्वल होगा। देखो कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करता है, कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस स्टार्ट किया तो बोथ आर सेपरेट। बिजनेस हम पहले ही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में आप लोग को पढ़ाए थे कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर क्या सेपरेट। बिजनेस के पास में एक तो मनी आ रहा है, यदि कैश आ रहा है तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, और दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं उसका लायबिलिटी भी क्रिएट हो रहा है एज ए कैपिटल, तो यहाँ पर कैपिटल हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन बनेगा बच्चे, इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये 3 लाख और यहाँ पर कितना हो जाएगा। देखो सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है बताओ, About goods for cash rupees 1,60,000 and on credit for rupees 80,000. ओके, व्हाट गुड्स फॉर कैश रुपीज 1,60,000. 1,60,000 Yes sir. एंड क्रेडिट भी है, Yes sir. Credit for rupees 80,000. क्रेडिट फॉर रुपीज 80,000, यानी 1,60,000 का आप सामान खरीद रही हो, यानी कैश खरीद रही हो, दोनों तो सामान खरीद रही हो, Yes sir. 1,60,000 जो है सो कैश में और 80,000 क्रेडिट में, तो टोटल सामान कितना खरीद रही हो ये तो बताओ मुझे। 2,40,000। 2,20,000। तो सामान से स्टॉक एक न्यू अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। Yes sir. तो Yes, स्टॉक इस डेट में तो नहीं था तो 0 कर दीजिए, यहाँ पर नहीं था तो 0 कर दीजिए, यहाँ पर सामान आया कितना 2,40,000। देखो सीक्वेंस में अकाउंटिंग इक्वेशन सीक्वेंस में समझने का चीज है, समझ सीक्वेंस में अगर समझते आ जाएगा तो समझ में आएगा।
तो 1,60,000 का सामान खरीदे कैश में और 80,000 उधारी पर खरीदे, तो दोनों कितना खरीदे टोटल सामान? 2,40,000। तो ये 2,40,000 स्टॉक पे ऐड कर दिए। खरीदने से स्टॉक क्या होता है? इंक्रीज, और सेल होने से स्टॉक क्या होता है? डिक्रीज। डिक्रीज। यस सर। ऐसे ऐसे मन नहीं लगता। सब सही बच्चे कैमरा ऑन करो, ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है कोई। ठीक है, ये हो गया। अब देखो कैश में कितना, कैश परचेज कितना कर रहे हैं? 1,60,000। तो क्या ये कैश 1,60,000 माइनस हो जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. यस Yes, sir. Yes, sir. कैश को 1,60,000 से माइनस कर दिए। ब्रैकेट जो इंडिकेट करता है वो माइनस इंडिकेट करता है। दूसरी तरफ क्रेडिट परचेज किए, तो क्रेडिट परचेज से किसका जन्म होता है बच्चे बताओ? क्रेडिटर का ना। Creditor का sir. क्रेडिटर का। तो यहाँ पर तो 0 था, प्लस 0 प्लस इक्वल टू 80,000 प्लस। कुछ आया समझ में कि नहीं आया, ये बताओ मुझे। Yes, sir. I. कोई ऐसे बच्चे जिनको समझ में नहीं आया हो? 1,60,000 का नगद खरीद रहे थे और 80,000 का क्या खरीद रहे थे? उधार खरीद रहे थे। तो कैश ट्रांजैक्शन करने से अगर हम कैश परचेज कर रहे हैं बच्चे, तो उसमें कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा। और कैश सेल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? कैश इंक्रीज होगा। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है? समझ में आया बात? यस सर। वही काम हम यहाँ पर किए हैं कि देखिए, अब 3 लाख में से 1 लाख कितना हो जाएगा? 60,000 जाएगा, कितना बचेगा? 1,40,000। ये बच गया 2,40,000, और ये आपका 80,000, और ये आपका कितना हो जाएगा? 3 लाख। देखो लेफ्ट राइट करते जाएंगे, देखते जाएंगे। 3,80,000 इधर है, और इधर कितना है? 2 1 3,80,000। दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, इसी को कहेंगे न्यू इक्वेशन। अब देखिए तीसरा नंबर ट्रांजैक्शन क्या है? सर गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1,50,000। तो ये तो बड़ा देखो, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1,50,000 and sold at a profit of 33.1/3% at sold at a profit of sold at a profit, sold 1/3, sir. sold at a profit 1/3, sir. Profit of 1. %। उसके बाद करा है हाफ द पेमेंट रिसीव इन कैश, हाफ द पेमेंट रिसीव इन कैश। अब देखो, तो ये तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आया था कि सामान कितना का था। देखो 1,50,000 का 1/3 प्रॉफिट हुआ, तो यानी 50,000 इसका हो गया प्रॉफिट। क्या समझाए थे? सेलिंग प्राइस कितना हो गया? सेलिंग प्राइस 2 लाख हुआ ना। 2 lakh. Yes, sir. 2 लाख का 2 पार्ट कर देंगे, आधा कितना होगा? 1 लाख। 1 lakh. ये 1 लाख तो कैश सेल, तो कैश में ऐड कर देंगे। देखो यस सर। दूसरी तरफ कि ये क्रेडिट सेल हो रहा है, तो क्रेडिट सेल में किसका होता है जन्म? डेटर का। हमेशा याद रखना, किसी को अगर उधार पर हम बेच दिए तो वो पर्सन उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? डेटर। डेटर। तो यहाँ पर अब ऊपर में स्टॉक के बगल में एक डेटर अकाउंट कर दीजिए। अब नीचे तक यहां तक 0 0 करते आइए। ये देखिए, तो डेटर हो जाएगा 1 लाख से। बोलो, और सामान कितना का गया? इसको माइनस कर दोगे 1.5 लाख से। बोलो, और प्रॉफिट कितना हुआ? 50,000।
50,000 का सर। 50,000 से कैपिटल में जोड़ दोगे। क्या ये समझ में आया? देखो तो सही बच्चे। सर वो वाला समझा दीजिए जो स्टॉक में आप माइनस किए। स्टॉक में माइनस किए जितना कॉस्ट, जितना सामान बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं कितना कॉस्ट का, कितना लागत का सामान बेच रहे हैं? 1.5 लाख का ही ना। यस सर। 1.5 लाख को 1/3 प्रॉफिट यानी 50,000 प्रॉफिट, तो 1.5 लाख प्लस 50 यानी 2 लाख हो गया। चूंकि बेच रहे हैं तो पैसा आएगा, या नहीं तो मेरा कर्जदार बनेगा वो डेटर, वो पर्सन जिससे विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर क्या करना है, मनी रियलाइज करना है। तो 1.5 लाख ये हो गया, स्टॉक में से डिडक्ट कर दिए। 50,000 प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर दिए। क्रेडिट सेल हो रहा था 50% और 50% कैश सेल हो रहा था, दोनों में क्या किए 50-50 कर दिए यहाँ पर। अब इसके बाद जब इसका बैलेंस को फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80,000 ये हो गया, प्लस कितना हुआ 3,50,000 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 1 लाख, यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो 2,40,000 में से 1,50,000 चला जाएगा तो कितना होगा बच्चे, 90,000 बेच दिए ना। ये कैश आया है तो 2,40,000 हो जाएगा। इट इज कॉल्ड न्यू इक्वेशन। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? सर एक बार और बता दीजिएगा सर, समझ नहीं आया सर। ऐसे समझो ना कि ये 10 रुपया का मार्कर था, इसको 20% प्रॉफिट पर बेच दिए। तो 10 रुपया का मार्कर था, 20% प्रॉफिट पर बेचे, कितना आया 2 रुपया। अरे 10 रुपया का 20% कितना आएगा? यस सर, यस सर। यस सर। 2 रुपए सर। तो 12 रुपया आया ना। अब वो 12 रुपया जब आएगा तो दो ही तरह से, या तो कैश या तो क्रेडिट। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 50% कैश आ रहा है, तो 12 रुपया का 50% कितना होगा 6 रुपया। 6 रुपया, यस सर। 6 रुपया कैश आया तो कैश में जोड़ दो। अरे सामान बेचोगे तो पैसा आएगा ना, रिसीप्ट होगा तो जोड़ेंगे, पेमेंट होगा तो घटाएंगे। तो 12 रुपया में से 6 रुपया आया तो 6 रुपया कैश में जोड़ दिए। 6 रुपया आना नहीं, अभी नहीं आया बल्कि वो आने वाला है, तो उसको डेटर में जोड़ देना है। और 10 रुपया सामान बेच रहे हैं तो 10 रुपया मार्कर में से क्या करेंगे, स्टॉक में से माइनस कर देंगे। 2 रुपया प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट से कैपिटल क्या कर देना है, ऐड कर देना। वही तो काम किए यहाँ पर कि 1.5 लाख का सामान था, 1/3 में प्रॉफिट पर बेचे, तो 1.5 लाख का 1/3 कितना होगा 50,000, और 50,000 जब हो जाएगा तो उसको कितना 2 लाख हो गया। 2 लाख पे करा कि 50% आ रहा है कैश, तो 2 लाख का 50% कितना होगा 1 लाख, तो 1 लाख कैश में जोड़ दिए। 1 लाख 50,000 लिखे हुए हैं सर, ये 1.5 लाख है सर लिखा हुआ। 50,000 तो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट को यहाँ पर किया है कैपिटल में, देखो यहाँ पर लास्ट में नहीं किया कैपिटल में। ये जो 50,000 जोड़े, जो ये 350 हो गया नीचे में कैपिटल, तो प्रॉफिट से कैपिटल ऐड होता है, लॉस से कैपिटल क्या होता है, डिडक्ट होता है। ओके, चलो पहले इसको नोट करो इतना, दो गो और है, इसको बता ही दिया जाए ना। देखो दो क्या कर रहा है, नेक्स्ट पे कर रहे हैं। देखो एक दो को पर बनाओगे तब समझ में आएगा बच्चे। ये सर थोड़ा देर बाद समझ उतार लेते हैं सर। हाँ फिर देखिए, पहले समझ लीजिए, उसका उतारिएगा एक ही बार। गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड फॉर रुपीज कितना, देखो 20,000 का सामान बेच रहा है, तो सामान में से माइनस करेंगे 20,000। यस सर। बोलो यस सर। 20,000 के सामान को कितना बेच रहे हैं, 24,000 में सर। 24 में तो 4,000 प्रॉफिट हुआ। यस सर। यस सर। यस सर। Costing rupees 20,000 sold for rupees कितना 24,000 ऑन क्रेडिट है ना, उधार पर न बेचे है। यस सर। यस सर। क्या ये क्रेडिट वाला डेटर में ऐड हो जाएगा, बोलो। यस।
अरे 20,000 का सामान बेचे तो सामान बेचे तो इसको माइनस कर दिए यहाँ पर, या तो ब्रैकेट लगा दो या में तो यहाँ पर माइनस कर दिए, वहाँ ब्रैकेट ब्रैकेट ही ठीक है सर। तो ब्रैकेट लगाओ, इसको ऐसे कर दो, ठीक है। और 4,000 रुपया क्या हुआ आपका, ये तो जीरो हो जाएगा, और 4,000 रुपया क्या हो गया आपका, प्रॉफिट ना हुआ है, प्रॉफिट होगा सर। तो 4,000 इसमें जोड़ दो। आया समझ में? 20,000 का सामान प्रॉफिट हुआ है तो कैश में ऐड नहीं होगा सर। क्या प्रॉफिट हुआ है तो कैश तो बढ़ेगा सर ना। कैश में थोड़े बेच रहा है वो, क्रेडिट में बेच रहा है क्रेडिट में इसमें। बेचा है सर, yes। ठीक है सर। प्रॉफिट लॉस मतलब कैश और क्रेडिट से मतलब नहीं है, यस सर। कैश क्रेडिट से मतलब है यहाँ पर ये कैश में ऐड करें कि डेटर में ऐड करें, ये कैश ये क्रेडिट सेल के केस में, और परचेज के केस में क्या होगा, तो ये तो बढ़ेगा स्टॉक, यस सर, और क्रेडिटर्स में होता है। लायबिलिटी बढ़ जाएगा yes, सर। 20,000 के सामान को आप बेच रहे हो 24,000 में, तो इसका मतलब क्या हो गया, 4,000 प्रॉफिट हुआ, सामान बेच रहे हैं तो उसको ये कर दिए, और कैश को जीरो कर दो, बाद बाकी सबको क्या कर दो यहाँ से यहाँ तक। देखो अब ये कितना हो गया, 2,40,000, ये कितना हो गया, 90 में से 20 गया तो कितना हुआ, 70 ना, 70। ये कितना हुआ, 1,24,000 हो गया ना, ये हो गया 80,000, और ये हो जाएगा कितना, 3,54,000। और लास्ट ट्रांजेक्शन जो है, नहीं 20 से 24, अभी और 2 को बचा हुआ है, रेंट और सैलरी पे किए तो टोटल पे कितना किए, 12,000 ना, यस सर। 12,000 कैश में से माइनस कर दिए, और 12,000 क्या करेंगे, कैपिटल में से भी माइनस करेंगे सर। देखो दिखाई दे रहा है, पूरा डिजिट दिखाई दे रहा है बढ़िया से ये, यस सर, आप सही से दिखा यस सर। तो 12,000 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बोलो, न्यू इक्वेशन, और इस तरह से इसको क्या कर देना है, यहाँ से यहाँ तक माइनस कर देना है, तो 354 में से कितना होगा, 342 हो जाएगा ना, 3,42,000, और ये हो जाएगा कितना, क्रेडिटर कितना हुआ, 80,000, और इसके बाद डेटर कितना हो जाएगा, 1,24,000, ये हो जाएगा 70,000, और ये हो जाएगा 2,40,000 में से 12 जाएगा तो कितना हो गया, 228,000। चलिए एक ट्रांजेक्शन और आपको रह गया है, अभी बताते बच्चे, पहले आप लोग इसको नोट कीजिए सही बच्चे।
ये सर हाँ बोलिए। सर सबसे नीचे जो सर है ये कैपिटल में सर ये क्या कहते हैं माइनस किए सर 12,000 हाँ एक्सपेंसेस है ये माइनस किए हैं। सर तो ब्रैकेट नहीं किए थे सर इसीलिए बोले। अच्छा हाँ ठीक है। सब बच्चे नोट कर दिए, हो गया है क्या? सारे बच्चे बताइए, नोट कर लिए सारे बच्चे ही बच्चे? Yes, sir. sir. Yes, sir. Done. लास्ट एक ट्रांजैक्शन है बच्चे, इसको खुद से आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। सर बन गया। जी सर बन गया। कॉस्टिंग रुपीज 40 बन गया सर। 37 बन गया सर। तो 3,000 लॉस पर बेचे ना। यस सर। Yes, sir. कैपिटल में से क्या करना है, डिडक्ट। कैपिटल में से डिडक्ट कर देना है, और जो सामान बेचे हैं स्टॉक उसको स्टॉक में से 40,000 डिडक्ट स्टॉक में से करेंगे माइनस कर देंगे। 40,000 सर, और कैश में इंक्रीज करेंगे बता 37,000। दीजिए क्या आंसर आया आप लोगों का, क्या? 2,65,000 कैश से 65 ओके। स्टॉक और 30,000 स्टॉक, 30,000 डेटर 1,24,000, और इधर लायबिलिटीज में 80,000 क्रेडिटर्स में, और बता दीजिएगा सर। कैपिटल में सर 3,39,000। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है ये। अब इसी के बेसिस पर एक छोटा सा 2 मिनट मुझे लगेगा इसको सर बैलेंस यही बता बनाना है। दीजिएगा सर फिर तो से। बैलेंस शीट क्या बनाना है कि जो जो लेफ्ट में है उसको राइट में कर देना है, जो राइट में है उसको लेफ्ट में कर देना है, और तो कुछ इसमें नहीं है ज्यादा। बोलो तो लिखिए सही बच्चे, बैलेंस शीट और पुट कर दीजिए वैल्यू, देखिए दोनों इक्वल आ जाएगा। देखिए बैलेंस शीट नाम भी दिया हुआ है ऊपर में। नो सर। तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। यह एक प्रकार का विवरण है, यह खाता नहीं है, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड शो all liabilities and right hand side shows the all assets. सिंपल, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको बताएं कि अकाउंटिंग इक्वेशन में जो राइट में है उसको क्या कर दीजिए लेफ्ट में, और जो लेफ्ट में है उसको राइट में सर। राइट में। देखिए आपका आ जाएगा आंसर। ये देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट हो जाएगा एज एट, ये सर्टेन पीरियड को बनाया जाता है, अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनाया जाता है। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड और क्या राइट हैंड साइड। ये देखिए ये हो जाएगा लायबिलिटी साइड, ये हो जाएगा अमाउंट, ये हो गया एसेट्स, ये हो गया क्या अमाउंट। अब तो आपको पता होगा कि एसेट्स में क्या क्या आया है। देखिए क्या आया है, स्टॉक आया है और डेटर आया है, यही 3 डेटा है ना। यस सर। तो कैश कितना है बच्चे, कैश आपका है 2,65,000। उसके बाद डेटर की स्टॉक कितना है 30,000 और डेटर कितना है 1,24,000। जब इसको आप ऐड करोगी तो कितना हो जाएगा 4,19,000। 4,19,000 लायबिलिटी में। बताइए क्रेडिट क्या था, क्रेडिटर ना यस सर, क्रेडिटर और कैपिटल। और कैपिटल। क्रेडिटर कितना था 80,000 80,000, और कैपिटल कितना है 3,39,000। 3,39,000। देखो इसको भी याद करोगे तो ये इतना ही आएगा। अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आप क्या किए हो, गलत किए हो। दैट्स ऑल।
समझ में आ गया? Yes. यस सर। बन जाएगा। Yes, sir. ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सही बच्चे इसको प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया से, ठीक है? बोलिए। ओके सर। Thank Thank you. you, sir.